चलिए दोस्तों देखिए कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का पहला का 5वां सवाल है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों से विलोपन विधि तो आती है लेकिन प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है। तो चलिए हम समीकरण को स्टार्ट करते हैं। दिया है करनी या रूट पढ़ सकते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं इसको हल। क्या करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए आप लोग यहाँ एक बार और उतार लीजिएगा। हम यहीं से मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। तो देखिए बहुत से बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम जाती है, ये रूट लगा है वहां पर प्रॉब्लम जाती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग हल करते हैं सिंपल तरीके से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हम एक समीकरण को, किसी भी समीकरण को, 1 या 2 को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, √2x प्लस √3y बराबर के 0। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि में x का या फिर y का मान यहाँ पास निकाल सकते हैं। तो देखिए √2x बराबर 0 तो 0 है और प्लस √3y का हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का क्या होगा माइनस और √3y आ जाएगा। अब x का मान चाहिए हमको, तो √2 को हम यदि गुणा में है तो हम इसको बटे में भेजेंगे। तो देखिए x का मान क्या निकल कर आएगा, तो 0 तो 0 हो गया, देखिए माइनस √3y और बटे में √2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए x का मान ये हो गया अभी के लिए, तो हम इसको देते हैं समीकरण 3। अब देखिए दोस्तों हमने समीकरण 1 लिया हुआ था, अब हम लेंगे 2, यानी कि हमको लेना नहीं है। यहाँ देखिए 3 का मान x का मान है समीकरण 3 में, तो हमें x का मान समीकरण 2 में रखना है, जिस वाला समीकरण हमने नहीं लिया था, यानी कि 2 हमने यहाँ पास नहीं लिया था, तो हमको उस वाले समीकरण में यहाँ से समीकरण 3 से x का मान ये पुट करना है x की जगह। तो देखिए अब हम समीकरण 2 में 3 का मान रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान यहाँ कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में रखें। देखिए क्या होगा, पहले दिया है √3, x की जगह हमें ये सारा उतारना है। देखिए ये वाला क्या दिया हुआ है, हमें x की जगह हम कोष्टक लगाते हैं माइनस √3y और बटे में √2 इतना दिया है। अब माइनस में दिया है √8y और बराबर में दिया है हमको 0। अब यहाँ पर देखिए √3 ऊपर है तो इसका गुणा √3 का अंदर होगा माइनस √3y में, तो क्या होगा देखिए √3 इंटू में √3y, तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 3 और y बटे में है दोस्तों हमारा √2 बराबर नहीं है, सॉरी माइनस है, माइनस में क्या है √8y और बराबर में यहाँ पर 0 है। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे √2 का, तो यहाँ पास माइनस है, तो यहाँ से क्या होगा देखिए माइनस 3 तिरका 9 हो गए √9y और माइनस 8 √8 और √2 का गुणा होगा तो क्या होगा देखिए और y बराबर के 0 और सबके बटे में क्या है अभी चल रहा है हमारा √2। अब देखिए माइनस √9y माइनस 8 दूनी के 16 रूट में और ये y। अब देखिए √2 का इस साइड गुणा होगा, बटे की चीज गुणा में जाएगी तो क्या होगा दोस्तों 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पास तो 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा वर्गमूल माइनस 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा यहाँ पास 3 और ये वाला y का y और माइनस यहाँ पास देखिए 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा यहाँ पास 4 और y का y और यहाँ 0 का गुणा √2 में होगा तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा 0।
अब -3y और -4y, तो कितना y होगा दोस्तों? माइनस और माइनस के यहाँ पास जुड़ जाएंगे और यहाँ पास बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस आएगा, तो 3 और 4 7 और y हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए y का मान चाहिए हमको, y तो बराबर में क्या आएगा? 0/7। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो क्या आएगा? y बराबर 0 हो जाएगा। तो y का मान हमको क्या निकल कर आ गया दोस्तों? यहाँ पास देखिए 0। अब इसी तरह हम अब कहाँ पास मान रखेंगे y का? समीकरण 3 में y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा देखते हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं हम x, समीकरण यहाँ पास लिख लीजिए। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 क्या दिया हुआ है? x बराबर -√3y और बटे में √2 बराबर 0। अब यहां से y बराबर 0 रखिए y की जगह, तो क्या आएगा देखिए x बराबर -√3, y की जगह क्या रखना है दोस्तों? कोष्टक में 0 और बटे के √2 बराबर में 0। सॉरी, बराबर में 0 नहीं है, यहाँ पास √2 आ गया। देखिए x बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा। अभी यहाँ पास बताए थे तो क्या होगा दोस्तों? 0 और बटे में क्या है? √2। तो किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आएगा? x बराबर भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पास देखिए y बराबर भी 0 आ गया हमारा, x बराबर भी 0 आ गया। हमसे रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट भी देता है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा।